आज पाठ्यक्रम हिंदी पद्य के पाठ्यक्रम में पहला पाठ है पद, जो कि सूरदास जी का है। सबसे पहले हम सूरदास जी के जीवनी के बारे में अध्ययन करेंगे। सूरदास जी का जन्म आगरा से निकट दिल्ली जाने वाली एक रुनकता नामक स्थान पर हुआ था। इनका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म सीही नामक स्थान पर मानते हैं। अधिकांश विद्वान हिंदी साहित्य के अनुसार इनका रुनकता स्थान ही सही मानते हैं। सूरदास जी के बचपन का नाम सूरज चंद था, जो कि इन्होंने सूर सागर में इसका वर्णन किया है कि मैं चंद बरदाई के का वंशज हूं, जो कि आदिकाल के प्रथम कवि चंद बरदाई पृथ्वीराज रासो हैं। और ये सूरज चंद बचपन में दीनता के पद गाया करते थे। सूरदास जी के पिता का नाम पंडित रामदास सारस्वत ब्राह्मण थे। माता का नाम जमुना देवी था, जिन्हें जमुना दास के नाम से विख्यात थी। सूरदास बचपन में दीनता का पद गाते गाते मथुरा के निकट गौ घाट पर रहते थे। अचानक एक दिन इनकी मुलाकात कृष्ण संप्रदाय के प्रमुख वल्लभाचार्य जी से हो गया और वल्लभाचार्य जी की प्रेरणा से ये कृष्ण जी का गुणगान करने लगे और सगुण काव्यधारा के निर्गुण मार्गे सगुण मार्गी कृष्ण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कहलाए और अष्टछाप के भी प्रमुख कवि कहलाए। सूरदास जी का हिंदी साहित्य में वो स्थान है कि ये बचपन में जन्म से अंधे थे कि नहीं, इस पर रहस्य आज भी बना हुआ है। किन आज आपका सिलेबस हाई स्कूल है, यूपी बोर्ड हाई स्कूल है, किन जब आप आगे आगे धीरे धीरे जाएंगे, हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए, नेट, जेआरएफ, एसआरएफ, वहां पहुंचने के बाद जब हम अध्ययन करते थे तो ये महसूस होता है, अनुभव होता था कि सूरदास जी जन्म से अंधे नहीं हो सकते, क्योंकि सूरदास जी ने जितना मनोरम, जितना प्यारा बाल लीलाओं का वर्णन श्री कृष्ण का किया है, वो हिंदी साहित्य का अद्वितीय है। अन्य कवि उसको वर्णन नहीं कर पाए। और कहा जाता है कि सूरदास जी रचना का अध्ययन करते करते एक दिन पारसौली नामक स्थान पर वल्लभाचार्य के पुत्र स्वामी विठलनाथ की गोद में रचना करते करते ये स्वर्ग सिधार गए। सूरदास जी की बहुत सी रचनाएं हैं, किंतु हिंदी साहित्य के इतिहास में हमें केवल 3 रचनाएं मिलती हैं: सूर सागर, सूर शरावली और साहित्य लहरी। ये 3 रचनाएं प्रामाणिक हैं, जिसमें सूर सागर इनका महाकाव्य है। तमाम राग संगीत के राग रागनियों से यह बंधा हुआ है और जिसमें 1.25 लाख पद की रचना किया है। किंतु हिंदी साहित्य के इतिहास में हमारे साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल से लेकर के सारे विद्वान केवल 10,000 पद ही उपलब्ध है। नागरी प्रचारणी सवाकाशी के द्वारा हमें ज्ञात होता है कि केवल 10,000 पद थे, जो कि सूर शरावली में 1107 छंद हैं। सूर शरावली में
118 दिष्टपद पद वर्णित है। इस प्रकार देखा जाए तो सूर सागर का, सूरदास जी का हिंदी साहित्य में एक अनुपम, एक अद्वितीय स्थान है। जैसा कि आपका पहला अध्याय सूर सागर का पद है, तो चलते हैं छात्रों, आज हम पद की शुरुआत करते हैं। जैसा चरण कमल बंदो हरि राय, जाकिय कृपा पंगु गिरि लंघे, आंधे को सब कुछ दर्शाई। सबसे पहले हम संकेत करते हैं, चरण कमल तिह पाई। सबसे पहले हम संकेत करते हैं। संदर्भ, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य से संकलित सूर सागर काव्य संग्रह के पद नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचयिता भक्ति काल के महाकवि भक्त शिरोमणि सूरदास जी हैं। प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने ईश्वर की सत्ता को सर्वशक्तिमान माना है और उस सर्वशक्तिमान आराध्य के चरणों की वंदना किया है। चरण कमल बंदो हरि राय। चरण माने चरण, कमल माने कमल का फूल, बंदो माने वंदना करना, और राय माने होता है राजा, अबलिक राय माने होता है प्रभु। हे प्रभु, मैं आपके ऐसे कमलवत चरणों अर्थात कमल रूपी चरणों की मैं वंदना करता हूं। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, आंधे को सब कुछ तरसाई। जाकी कृपा, कृपा माने होता है अनुग्रह, पंग, पंग माने होता है अपाहिज, लंगड़ा, गिरी, गिरी माने होता है पहाड़, लंघे माने पार करना। हे प्रभु, आपके ऐसे चरणों में वो ओजपूर्ण है, वो शक्ति है कि असंभव से संभव कार्य भी हो जाता है, जिसकी कृपा से वह लंगड़ा विशाल पर्वतों को पार कर जाता है, अर्थात वह भाव सागर को प्राप्त हो जाता है, अर्थात उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और अंधे को सब कुछ दर्शाई। आपकी कृपा से अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। इस संसार की समस्त वस्तुएं प्रत्यक्ष दिखाई देने लगती है। बहिरव सुनए गूंगे पुनि बोले, रंग चले सिरु छात्र धराई। बहिरव सुने गूंगे पुनि बोले, बाहरा सुनने लगता है और पुनि बोले, गूंगा फिर से पुनः बोलने लगता है। ऑटोमेटिक मोबाइल तरह रेडायल हो जाता है। और रंग चले सिर छत्र धराई। रंग माने साधनहीन भिखारी। हे प्रभु, वह साधनहीन दीन दुखी व्यक्ति भी राजा के समान छत्र को धारण कर लेता है और एक सुंदर अच्छा जीवन यापन करने लगता है। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदोते पाई, चरण कमल बंदो हरि राय। हे स्वामी, सूरदास जी अंत में कहते हैं कि हे स्वामी, हे दयामय स्वामी, हे करुणामय स्वामी, मैं आपके ऐसे अद्भुत चरणों की कोटि कोटि वंदना करता हूं, बार बार वंदना करता हूं। काव्य के सुंदर प्रस्तुत पद्यांश में महाकवि भक्त शिरोमणि सूरदास जी ने अपने आराध्य, अपने हरि आराध्य इष्ट का भाव विभोर होकर के वंदना किया है। सुंदर शब्दों में अपनी अभिव्यक्ति दी है। भाषा ब्रज, शैली
मुक्तक, छंद, जो छंद है गेय पद है, शास्त्रीय संगीत के द्वारा है, एक गेय पद होता है। और इसमें सबसे पहला शब्द, पहला लाइन चरण कमल, चरण में कमल का आरोप है। उपमेय में उपमान का जहां भेद रहित आरोप होता है वहां पर रूपक अलंकार होता है। चरण में कमल का आरोप होने के कारण यहां पर रूपक अलंकार है। अब बार बार बंदो तिह पाई, ती माने उन्हें या ऐसे, पाई माने पैर होता है। अब वंदना कर रहे हैं बार बार, कोटि कोटि वंदना कर रहे हैं सूरदास जी, इसलिए अनप्रास अलंकार है। दूसरा पद है इनका सूरदास जी ने। अब यहां पर प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने अनुभव किया निर्गुण ब्रह्म की उपासना को कठिन बताते हुए सगुण ब्रह्म की उपासना को सरल और व्यवहारिक बताया है। लाइनें हैं, अभिगत गत कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भावे। अभिगत, अभिगत का मतलब होता है अज्ञात, जिसके विषय में मुझे कोई जानकारी ही नहीं है। अभिगत, अज्ञात। गति माने होता है स्थिति या दशा, गति माने स्थिति या दशा। अज्ञात। निर्गुण ब्रह्म अर्थात निराकार ब्रह्म की स्थिति का वर्णन करना बहुत कठिन है, वह अनिवर्णनीय है, अर्थात वह वर्णन करने योग्य नहीं है। महाकवि जी सूरदास जी कहते हैं, जिस प्रकार किसी गूंगे व्यक्ति को मीठे फल का जब वह रसास्वादन करता है तो खाने के पश्चात, अर्थात खाने के पश्चात वह अंतर ही गत भाव है, भाव माने अच्छा लगना, और अंतर्गत माने अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर उसे बहुत अच्छा लगता है। किंतु वह गूंगा वाणी विहीन होता है, वह शब्दों से वर्णन करने में असमर्थ होता है। उसकी स्वाद को, उसकी मधुरता को वह वर्णन करने में असमर्थ होता है। इसीलिए अगली पंक्ति है, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। परम स्वाद माने होता है अलौकिक आनंद, सब ही माने सुमाने सुंदर, निरंतर माने हमेशा, तोष माने संतोष, उपजावे माने प्रदान करना। ठीक जिस प्रकार से ईश्वर की भक्ति भक्तों को निरंतर सदैव रसमय युक्त प्रदान करता है, ठीक ऐसी ही स्थिति निर्गुण ब्रह्म के भक्त की भी हो जाती है। लाइनें खुद लिखा है सूरदास जी ने, मन बाणी को अगमय अगोचर, जो जाने सो पावे। यह मन और वाणी के द्वारा अगम और अगोचर, अगम माने जहां जा न सको, अगोचर माने जो कभी दिखाई न दे, अर्थात जहां हमारी इंद्रियां भी जाने में अनुभव न कर सके, असमर्थ हो। इसीलिए मन और वाणी के द्वारा इसे जाना नहीं जा सकता। कहने का भाव है, सूरदास जी कहते हैं, जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल का वर्णन करने में असमर्थ होता है, ठीक ऐसी ही स्थिति निर्गुण ब्रह्म के भक्त की भी हो जाती है, वह भी वर्णन करने में असमर्थ होता है। अगम अगोचर, जिसके विषय में मुझे कोई अध्ययन नहीं है, जहां हमारी इंद्रियां भी जाने में असमर्थ हो। जैसे किसी भी प्रकार के लिए हम दिमाग लगाते हैं, विवेक लगाते हैं, मोबाइल लेके प्रयोग करते हैं, नॉट रीचेबल बताता है, हैंग कर जाता है। उसी प्रकार लाइनें हैं, रूप रेख गुण जात जुगत बिनो, निरालंब कत धावे। उस निर्गुण ब्रह्म का न कोई आकार है, न कोई प्रकार है, न उसकी कोई जाति है, न कोई उसका विचार है, कुछ भी अध्ययन नहीं है, न आकार है, न प्रकार है, न उसकी कोई विशेषता है, न उसके विषय में हमें कुछ अध्ययन है। निरालंब कित धावे, निरालंब माने बिना किसी आधार के,
कित माने कहा और धावे माने दौड़ना। इसलिए भक्त को वे प्रेरणा देते हैं कि बिना किसी आधार के आप कहां कहां दौड़ते रहोगे। सब विधि अगम विचार हिताते, सूर सगुन पद गावे। अंत में स्वयं सूरदास जी लिखते हैं कि सारी विधियों को अपना के मैंने देख लिया, आजमाया हमने, और ताते माने इसलिए। सूरदास जी स्वयं लिखते हैं कि पहले मैं भी निर्गुण ब्रह्म को मानता था, लेकिन इतना कठिन है कि मेरे समझ से परे है। ताते इसलिए मैं सगुण लीलाओं का वर्णन करना श्रेष्ठ और उचित समझता हूं। काव्य सौंदर्य प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने निर्गुण ब्रह्म के अपेक्षा सगुण ब्रह्म की उपासना को अत्यधिक सरल बताया है, श्रेष्ठ बताया है और उचित बताया है, महत्वपूर्ण बताया है। भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, छंद गेय पद, और इसमें अनुप्रास अलंकार है, कई वर्णानुक्रम बार बार आए हैं, और दृष्टांत अलंकार है। दृष्टांत अलंकार का मतलब यह होता है बालकों कि जैसे हम किसी का उदाहरण दे। ठीक, अब इनकी 2 पद हुआ है। हम अगले दिन नेक्स्ट डे हम आपको तीसरे चैप्टर से ले चलेंगे।